हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। देखिए, हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के बारे में कई वीडियोस डली हुई हैं। एक छोटा सा 2-5 मिनट का सेशन रखते हैं पेडिग्री एनालिसिस का। तो पेडिग्री में जब भी आपको आएगी पेडिग्री क्या होती है यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं, मेरी फुल वीडियो देख लीजिए। असल में ये वंश वृक्ष है, ये फैमिली फ्लो चार्ट है किसी ऐसी डिजीज़ का जो जेनेटिकली गवर्न होती है, इनहेरिटेबल डिजीज़ का। जब आप पिछले 5 से 6 जनरेशन का जब उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं किसी फैमिली में, उसके रन की हिस्ट्री को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो पेडिग्री होती है। और पेडिग्री की एनालिसिस करने से हमें पता लग जाएगा कोई ट्रेट वो ऑटोजोमल ट्रेट है कि सेक्स लिंक ट्रेट है, फिर फर्दर वो डोमिनेंट ट्रेट है कि रिसेसिव ट्रेट है। अब ये अगर आपको बातें नहीं पता कि ऑटोजोमल ट्रेट क्या होता है, सेक्स लिंक ट्रेट क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, तो इस पर इसको आप आगे ना देखिए, पहले मेरे आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के लेक्चर देख लीजिए। डोमिनेंट ट्रेट फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट कहलाता है जो गवर्न होता है डोमिनेंट एलील से। रिसेसिव ट्रेट वो कहलाता है जो गवर्न होता है रिसेसिव एलील से। ठीक है जी। रिसेसिव एलील से गवर्न होने वाला ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट किसी भी ऑर्गेनिज्म में तभी फुल ब्लोन डिजीज आएगी, फुल ब्लोन करेक्टर आएगा, फुल ब्लोन लक्षण आएगा जब उस पर दोनों ही डिफेक्टिव एलील आ जाए। रिसेसिव ट्रेट तब अपने को रिप्रेजेंट कर पाता है, दिखा पाता है, परिलक्षित कर पाता है जब ऑर्गेनिज्म उस पे दोनों ही रिसेसिव एलील हों। दो एलील होंगे, दो क्रोमोजोम हैं, हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास हर क्रोमोजोम 1 से लेकर 23 तक दो हैं, उसकी दो कॉपी हैं, एक फादर से मिला एक मदर से मिला। दोनों क्रोमोजोम पे जब डिफेक्टिव एलील होगा रिसेसिव, तभी वो डिजीज दिखा पाएगा। ठीक है जी। ये डोमिनेंट और रिसेसिव की बात हो गई। ऑटोजोमल ट्रेट वो होते हैं जिनका जीन ऑटोजोम पे हो। सेक्स लिंक ट्रेट होते हैं जिनके लिए जीन जो है रिस्पॉन्सिबल उस ट्रेट के लिए, करेक्टर के लिए, वो किस पे हो, सेक्स क्रोमोजोम पे हो। ठीक, ये बातें समझ में आई। अब आगे चलें। देखिए, कभी भी पेडिग्री आए, आप पेडिग्री को देखें। पेडिग्री क्या है, 2-3 जनरेशन की। आपको जो पेडिग्री आती है नीट में ज़्यादातर 3 जनरेशन वो दिखाते हैं। ठीक है जी। तो 3 जनरेशन दिखा रहे हैं। किसी भी जनरेशन में ऐसा आपको दिखे कि कोई कपल है वो डिजीज़ ना दिखा रहा हो लेकिन प्रोजिनी में डिजीज़ हो। जैसे यहाँ पे इस कपल में फादर में डिजीज़ है, चलिए छोड़िए, इस कपल में दोनों पेरेंट्स डिजीज़ नहीं दिखा रहे, ना मदर ना फादर। अब आपको ये पता होगा कि सर्कल जो है वो आपको फीमेल का सिंबल है, रेक्टेंगल ये आपका मेल का सिंबल है, आपको पता ही होगा। अगर ये नहीं पता तो भैया पेडिग्री एनालिसिस मत देखो। चलिए, तो अगर इसको हमने, ये सॉलिड है, पूरा भर दिया, तो इसका मतलब है कि फुल ब्लोन डिजीज़ ये दिखा रहा। ये सारी बातें आपको, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो पहले ही एज्यूम करके चलते हैं कि भैया ये आपको पता है बोल्ड आउट है। अब हम बताने की ज़रूरत नहीं कि बोल्ड आउट होता है, एलबीडब्ल्यू आउट होता है। तो पेडिग्री एनालिसिस का अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बट नेचुरल है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये सब बातें पता है, इसीलिए मैं इतनी फास्ट गोमती एक्सप्रेस भगा रहा हूँ। चलिए वापस आइए। तो यहाँ पे देखिए, इस कपल में डिजीज़, ना पेरेंट, कोई भी पेरेंट नहीं दिखा रहा, ना मदर दिखा रही, ना फादर दिखा रहे, लेकिन इनका जो बच्चा हुआ उसमें डॉटर ने डिजीज़ नहीं दिखाई, सन ने डिजीज़ दिखा दी। मतलब इस कपल का ग्रैंड सन में डिजीज़ है, ग्रैंड डॉटर में डिजीज़ नहीं है। ओके, आप पेडिग्री देखिए। पेडिग्री में आपने देखा जी ये कपल डिजीज़ नहीं दिखा रहा, ये कपल डिजीज़ नहीं दिखा रहा, लेकिन इनके बच्चे जो हुए, बच्चों में, इस बच्चों में डिजीज़ आ गई, इस बच्चे में डिजीज़ आ गई। इसका मतलब है एक ऐसा ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है। सीधी सी बात, पेडिग्री एनालिसिस, जब भी कोई पेडिग्री आए, अब सबसे पहले यही देखिए क्या पेडिग्री में, फ्लो चार्ट में कोई ऐसा कपल है जो डिजीज़ नहीं दिखा रहा लेकिन नीचे डिजीज़ है, उनके प्रोजिनी में, उनके बच्चों में डिजीज़ है, तो ये रिसेसिव। 1 सेकंड में, विद इन अ सेकंड आप डिसाइड कर लेंगे छूटते ही। आपको जो पेडिग्री आएगी आपके नीट में, उसमें ज़्यादातर यही पूछा जाता है, वेदर दिस ट्रेट अंडर कंसिडरेशन इज सेक्स लिंक ट्रेट और ऑटोजोमल लिंक ट्रेट, वेदर इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। अब आपको ऑटोजोमल डोमिनेंट और ऑटोजोमल रिसेसिव के आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए। फिनाइल कीटोनुरिया ऑटोजोमल रिसेसिव है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोजोमल डोमिनेंट है, आपका कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ये सब बातें आप रट के भज के जाइएगा, सिरदर्द की गोली की तरह दिन में 3 बार खा लीजिएगा, मतलब रट लीजिएगा, रट के जाइएगा, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 सेकंड में आपने देख लिया, समय ना खराब करते हुए, कि रिसेसिव ट्रेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रव्यूह का अगला गेट जो आपको तोड़ना है वो ये तोड़ना है। एक पहला गेट तो आपने तोड़ दिया, दूसरा गेट अब आपने ये तोड़ना है, वेदर इट इज़ ऑटोजोमल ट्रेट और सेक्स लिंक ट्रेट। सेक्स लिंक ट्रेट मीन्स, सेक्स लिंक ट्रेट वो होते हैं द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट्स सिचुएटेड ओवर सेक्स क्रोमोसोम आइदर एक्स और वाई। वाई वाला आपसे पूछा ना जाएगा। क्यों ना पूछा जाएगा? क्योंकि वाई वाला जो इनहेरिटेंस दिखाएगा वो केवल मेल में डिजीज़, मेल में फ्लो दिखाता है। तो इतने आसान वो आपको हलवा नहीं देंगे, वहाँ आपके अंकल नहीं बैठे हुए कि आपको हलवा क्वेश्चन दे के 4 नंबर आपको दें।
आपसे पूछा जाता है ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट। ठीक है, आप फ्लो चार्ट देखें पेडिग्री में, जब केवल मेल ही इफेक्ट हो रहे हों तो वो होलैंड्रिक ट्रेट या वो आपका वाई लिंक ट्रेट होता है, वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये जो आ गया, अब ये देखिए सेक्स लिंक ट्रेट है कि ऑटोसोमल लिंक ट्रेट, हमें ये बताना है। क्वेश्चन अब अगला ये उठता है, रिसेसिव है ये तो आप समझ गए, 1 सेकंड में वो भी डिसाइड हुए चला जा रहा। अगर आपको बेसिक बातें पता है, रिसेसिव ट्रेट जैसा कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया, तभी डिजीज़ दिखाएगा जब दोनों डिफेक्टिव एलील हो। अब ये ग्रैंड डॉटर डिजीज़ दिखा रही है, और ये तो हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, पता लगा चुके हैं कि रिसेसिव का एग्जाम्पल है रिसेसिव ट्रेट का। अब ये एक्स लिंक्ड है कि ये ऑटोसोमल लिंक्ड है। क्वेश्चन ये यहाँ पे फंसा हुआ था, फंसा नहीं हुआ, वो आपके लिए फंसा हुआ। मैंने तो 1 सेकंड में पेडिग्री आई और 3 और 4 सेकंड्स में मैं बता दिया कि भैया ये हमारा कैसा ट्रेट है, ऑटोसोमल रिसेसिव का। अब आपको लॉजिकली मैं समझा रहा हूँ कि कैसे। लॉजिकली आपने ये तो समझ लिया कि भाई ये रिसेसिव ट्रेट है। अब ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक, देखिए ये ग्रैंड डॉटर तभी डिजीज़ दिखाती अगर ये एक्स लिंक का होता, जब इस पे दोनों ही एक्स पे डिफेक्टिव एलील होता। मतलब इसको जो एक एक्स इसकी डॉटर मदर से मिला और एक एक्स इसको जो इसके फादर से मिला, दोनों पे ही डिफेक्टिव एलील होता, तो ये डॉटर डिजीज़ दिखाती ग्रैंड डॉटर। ठीक है, इसका मतलब जैसे ही आप इसके फादर का जीनोटाइप, मान लीजिए ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव के ट्रेट में हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस का केस है, जैसे ही आप इसका जीनोटाइप इसके फादर का ये डिनोट करते हैं, भैया उसको एक्स तो देना पड़ेगा ना आपको, डिफेक्टिव एलील कैरिंग, क्योंकि इस पर दोनों ही डिफेक्टिव एलील कैरिंग एक्स हैं, तो एक एक्स तो इसके फादर से मिला, फादर को जैसे ही आप ये देते हो इसके साथ इसको वाई देना पड़ेगा। अब उसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसमें वाई है, तो ये एक्स, क्योंकि इसका काउंटर पार्ट यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम एक्स नहीं है, वाई है, वाई पे डिफरेंट टाइप के जीन होते हैं, तो ये जो सिंगल एक्स इस पे है और रिसेसिव एलील कैरी कर रहा है, लेकिन उसको दबाने वाला, उसको जो डोमिनेट कर ले, उसको जो दबा दे, वो तो है ही नहीं, तो ये खुल के सामने आ जाएगा, अपना इफेक्ट दिखा देगा। मतलब यहाँ पे भी डिजीज़ आ जाती अगर ये एक्स लिंक का ट्रेट होता, ये एक्स लिंक का ट्रेट होता, तो ये बंदा भी डिजीज़ से ग्रस्त होता, बेदर कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, यहाँ पे भी डिजीज़ आती। यहाँ पे डिजीज़ नहीं आ रही, वो उसी केस में हो सकता है भैया कि इसको आप ऑटोसोमल रिसेसिव का डिनोट करिए, एक ऑटोसोम इसको इसके फादर से मिला कैरिंग द डिफेक्टिव एलील, एक इसकी मदर से मिला। दूसरा नेचुरल बात है कि उसके पास डोमिनेंट एलील था, तभी यहाँ पे डिजीज़ नहीं थी। ये कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए तो ये हमारी पेडिग्री फुलफिल हो जाएगी। वही सेम चीज़ इधर है, इस पर दोनों डिफेक्टिव एलील आ गए, तो इस पर फादर पे इसका ये जीनोटाइप, मदर का इसका ये जीनोटाइप। यहाँ से चालू करिए आप सिरे से, हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे इसको ये जीनोटाइप है इसका, या तो ये और या ये, हार्डली मैटर्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे मदर का, क्योंकि डिजीज शो नहीं कर रहा, इधर होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ पे इन दोनों का जेनेटिक मेकअप ये है, नो डाउट अबाउट दैट। क्यों? क्योंकि भैया नीचे दोनों ए नॉर्मल छोटे ए आएंगे, डिफेक्टिव एलील आएंगे, एक ए तो इसको स्मॉल ए लोअर केस से फादर से मिला और एक इसको इसकी मदर से मिला, तभी यहाँ पे ये डिजीज़ यहाँ तक कैरी हो गई, यहाँ तक फ्लो हो गई है। ठीक है जी, वैसे ही केस इधर है, इन लोग का जीनोटाइप ये है। फादर का जीनोटाइप क्या था? फादर का जीनोटाइप था ये, मदर का इस डॉटर का जीनोटाइप एक डिफेक्टिव एलील आ गया, इससे बट नेचुरल है डोमिनेंट एलील आया। अब यहाँ पे दोनों छोटे ए लोअर केस ए तभी आएंगे जब इससे भी कंट्रीब्यूट लोअर केस ए का हो, तो इसका जीनोटाइप भी ये हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये कंडीशन बन गई। सेम की सेम आप इधर टिप दीजिए, नकल उतार दीजिए, मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए सेम केस इधर है। अगर ये एक्स लिंक का होता, ठीक है, वो भी देख के देख लो, तो डॉटर में एक एक्स तो ये वाला आ गया, कैरियर हो गई, और यहाँ पे डॉटर कैरियर हो गई, लेकिन डॉटर तो कैरियर है, कोई बात नहीं, दूसरा एक्स नॉर्मल है जो इसको इसकी मदर से मिला। लेकिन इसका क्या है भाई, इसको अगर हम एक्स नॉर्मल देते हैं तो यहाँ पे डिजीज शो नहीं हो सकती थी अगर ये एक्स लिंक रिसेसिव का ट्रेट होता। इसलिए कैसा ट्रेट है ये? ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट है। टिंग टिंग टिंग, दिमाग की बत्ती जलाओ, मिनटोस खाओ और नीट में 4 नंबर लेके आओ। ओके, नहीं समझ में आया तो और भी वीडियोज़ आगे आती रहेंगी, बने रहो, अपनी पेशेंस को बनाए रखो, मेरे साथ बने रहो, लंबे सफ़र है, तय कर लेंगे। ओके, गुड बाय, गुड लक।